हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कॉन्सेप्ट क्लासेस। आइए शुरुआत करते हैं नाइन्थ मैथ का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आज बहुत ही बारीकी से सीखेंगे और समझेंगे। अगर आप लास्ट तक बने रहते हो तो जरूर ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें वो सीखना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। राइट, तो क्वेश्चन में क्या बोला देखो। सबसे पहले तो एक डायग्राम है, ठीक है। इसमें ये बोला गया एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ इक्वल टू 70। ठीक है, एक तो ये दे रखा है। ए ओ सी मीन्स कौन सा, ए ओ सी यानी ये वाला एंगल प्लस बी ओ ई ये एंगल, इन दोनों का टोटल कितना है बोलो, 70। दूसरी चीज क्या गिवन है, बी ओ डी और टी, बी ओ डी बी ओ डी ये एंगल कितना गिवन है बोलो, 40। राइट, एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, वो भी बहुत जरूरी है समझना कि क्या फाइंड आउट करना है। सो फाइंड आउट क्या करना है, बी ओ ई, बी ओ ई मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। एंड सी ओ ई का रिफ्लेक्स, सी ओ ई का रिफ्लेक्स मीन्स क्या है कि सी ओ ई छोड़कर यानी ये वाला एंगल छोड़कर बाकी बचा हुआ एंगल हमें ये फाइंड आउट करना है। तो दो चीजें बेसिकली हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं और समझते हैं। ओके, सबसे पहली चीज आप ये देखो कि कभी भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर एक लाइन है दूसरी लाइन है आपस में जब क्रॉस होती है, ठीक है, जब भी दो लाइंस आपस में क्रॉस होती हैं तो जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इसे कहते हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हो ना कि एक लाइन ए बी है, दूसरी लाइन सी डी है, ये दोनों आपस क्रॉस कर रही है। तो क्या बोल सकते हैं बोलो कि ये वाला एंगल 40 और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा बोलो, इक्वल होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है। इसलिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, हम लिखेंगे कि एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, दोनों इक्वल होगा। तो बी ओ डी कितना है बोलो, बी ओ डी 40 है, तो ए ओ सी भी कितना होगा, तो हम लिखेंगे कि ए ओ सी कितना होगा, ए ओ सी विल बी 40 डिग्री। तो हमें ए ओ सी पता चल गया है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, बी ओ ई निकालना है। राइट, सो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकालेंगे, जो हमें एक इक्वेशन दे रखी थी, यानी गिवन क्या था, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70। ये तो देखो गिवन है, ये ना देखो गिवन है, वही हमने लिखा भी और कुछ नहीं किया। अब इसमें अभी हमने देखा कि ए ओ सी कितना फाइंड आउट किया, 40। तो इस ए ओ सी की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 40 प्लस बी ओ ई सेम लिखेंगे इक्वल टू 70। तो यहां से अगर आप एंगल बी ओ ई निकालते हो तो 70 प्लस 40 इस साइड अगर माइनस, तो 70 माइनस 40 क्या होगा, 30। तो यहां से हमें क्या पता चला कि बी ओ ई कितना है, 30 है। आई होप यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरी चीज हम क्या निकालेंगे, रिफ्लेक्स सीओई हमें निकालना है, बट उससे पहले आप सीओई एंगल निकालो। एंगल सीओई कैसे निकालोगे, आप जानते हो कि ए ओ सी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई, इन तीनों का टोटल कितना होगा। देखो ए ओ सी मीन्स ए ओ सी ये एंगल, सीओई मीन्स ये एंगल, बीओई मीन्स ये एंगल। तो एक लाइन पर एंगल टोटल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होता है, वो हमने लिखा। अब एओसी प्लस बीओई इन दोनों का टोटल कितना, एओसी प्लस बीओई कितना, 70 है। इसलिए इन दोनों को प्लेस पर कितना लिखेंगे, 70 प्लस एंगल सीओई हम सेम लिखेंगे इक्वल टू 180। तो यहां से अगर आप देखोगे एंगल सीओई कितना होगा, 180 माइनस 70 करोगे तो क्या होगा, 110 होगा। ठीक है, क्लियर है। तो अभी हमने सीओई निकाला है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे रिफ्लेक्स एंगल सीओई। वो कैसे निकालेंगे, रिफ्लेक्स यानी कि इसको छोड़कर बाकी सारा, तो आप पूरे टोटल कितना होता है, पूरा टोटल होता है 360। 360 में अगर ये वाला हिस्सा 110 है तो बाकी कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 360 माइनस 110 यानी सीओई का माइनस कर देंगे। तो क्या होगा ये बोलो, ये होगा आपका 250। क्लियर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ हर एक स्टेप क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले हमने क्या किया देखो, दोनों एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स थे वो हमने लिखे, वहां से एओसी कैलकुलेट किया। देन ये जो गिवन पोर्शन था उसमें हमने एओसी रखा, वहां से बीओई निकाला, जो कि हमें पहली बार चीज निकालनी थी। और दूसरी चीज हमने क्या की, फिर से
हमने इन पूरी लाइन का टोटल किया 180, वहां से एओसी बीओई की वैल्यू रखी 70, तो सीओई निकाला, और जैसे ही सीओई निकल गया तो रिफ्लेक्स निकालना, तो 360 में से 110 माइनस करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि 250 इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।